सस्ता है लेकिन ज़्यादा बेटर नहीं है, 120 रुपये तक का आता है, लेकिन ये आपको 480 रुपये तक का आएगा, 500 रुपये तक का आएगा। अब देखिए इसमें आपको 3 बटन दिखेंगे, सॉरी 3 वायर लगाने के पॉइंट्स दिखेंगे, लेकिन वायर आपको सिर्फ 2 ही मिलेगा। तो वायर कैसे उसको यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले कि आप इसमें जो है आप देखिए थोड़ा गौर से कि यहाँ पे आपको कॉमन दिखेगा COM, ये देखिए ये आपको दिख रहा है कॉमन COM, आपको मीटर में भी दिखेगा यहाँ पे कॉमन। तो कॉमन में हमेशा क्या करना है, आपको ब्लैक वायर लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपने मैथ में ओम्स का सिंबल पढ़ा होगा, तो आपको V और ओम का सिंबल दिखे तो आपको समझ जाना कि यहाँ से आपको रेड वायर लगाना है। और जहाँ पे ADC दिखे, ADC वो आपको एम्पेयर चेक करने के लिए होता है, जो आपको ये मल्टीमीटर प्रॉपर एम्पेयर चेक नहीं कर पाता है, तो आपको ADC वाला पॉइंट जो है उसको छोड़ देना है, ठीक है। ये जो पॉइंट आपका ADC का उसको छोड़ देना है। आपको ओम्स वाले सिंबल पे क्या करना है कि आपको रेड वायर को लगाना है, और कॉमन वाले सिंबल पे आपको ब्लैक वायर लगाना है। और चलिए हम आगे आपको बताते हैं। ये तुमने बताया था कि मीटर की कौन सा मीटर ज़्यादा बेटर होता है, एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर। देखिए मीटर में जब भी आप बैटरी चेक करते हैं तो आपको क्या करना होता है कि वोल्टेज पे ले जाना होता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में आपको 2 टाइप के वोल्टेज होते हैं। ये जो आपको एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपका है आपका वोल्टेज है, और ये एरिया जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है ये भी आपका वोल्टेज का एरिया है, ठीक है। तो ये जो है आपका डायरेक्ट करंट है, DC वोल्टेज का एरिया है। जैसे कि ये लाइन सीधा हो, आपको देखना है V के सामने ये जो लाइन सीधा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस यहाँ से लेके ये 200 एम से लेके 600 तक जो है आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैटरी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आपके घर की बिजली जो आप चेक करना चाहते हैं कि, तो ये जो आपका AC करंट होता है, जो घर की बिजली होती है, उसके सामने V के सामने देखिए आपको एक थोड़ा सा फ्लक्चुएट टाइप का लाइनिंग दिया हुआ है वोल्टेज, तो इसको हम AC करंट कहते हैं, ठीक है। ये आपका DC करंट हो गया। अपने बैटरी चेक करना है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इस एरिया में आप चेक कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले पता भी होना चाहिए कि आप किस बैटरी को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा रहना चाहिए, जैसे कि ये बैटरी जो है लगभग 9 वोल्ट की है, हमें पता है, इसकी बैटरी के ऊपर भी लिखा हुआ होता है। तो हम कैसे कंफर्म करें कि ये 9 वोल्ट की है और ओके है। तो इसको क्या करते हैं कि 20 वोल्ट पे सेट कर देते हैं मीटर को, क्योंकि 200 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और 2 वोल्ट जो है बहुत कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जितने वोल्ट की मेरी कैपेसिटी की बैटरी है उससे थोड़ा सा ऊपर हम सेट करते हैं मीटर को। आप 20 वोल्ट पे आप सेट कर दीजिए मीटर को। आप चेक करिए, जैसे कि इसको हमने चेक किया है तो ये दिखा रहा है कि 8.82 मतलब कि 9 वोल्ट के आसपास है, और 9 वोल्ट की बैटरी भी है। इसका मतलब ये है कि आपका बैटरी ओके है। आप बोलोगे कि सर ये माइनस में क्यों दिखा रहा है, तो माइनस में दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने जो वायर रखा है वायर को उल्टा रख दिया है। वायर को आप सीधा रख दीजिएगा तो ये माइनस में नहीं दिखाएगा, यहाँ पे माइनस या प्लस कोई भी सिंबल्स नहीं होंगे। माइनस होने का मतलब है कि आपने उल्टा रखा है, आपने बैटरी चेक करना सीखा। चलिए हम आपको बताते हैं कि घर की बिजली को कैसे चेक करते हैं। तो आपको अभी उन्हें बताया था कि घर की बिजली चेक करने के लिए आपको वोल्टेज को इस एरिया में रखना होगा। ये AC वोल्टेज का एरिया है। ये आपके यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता 200, एक होता 600। आपको पता है कि आपके घर में 220 से 240 तक AC वोल्टेज आते हैं, 220 से 240 तक। आपको नोट कर लेना इस ये बात को कि आपके घर में 220 से लेके 240 तक का वोल्टेज आता है। तो आपने करना क्या है कि 220 से ज्यादा वोल्टेज आती है तो 200 पे आप सेट नहीं कर सकते हो, आप सेट करोगे 600 पे, ठीक है। अब 600 पे आप सेट कर दो, उसके बाद इसको आप चेक करो। चेक करने के बाद आपको इसमें दिखा रहा है कि 241, मतलब कि 240 41 एक ही बात है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे आपका ये मीटर दिखाएगा। मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है ये 100% ओके वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज की कमी नहीं है। आपने सुना होगा कि कभी कभी AC वोल्टेज कम आता है, कभी कभी ज्यादा आता है। तो हाँ, यही चीज है कि आपको यहाँ पे परफेक्ट वोल्टेज दे रहा है 241 वोल्ट। ये आपका AC वोल्टेज की एरिया है, ठीक है। तब आप AC वोल्टेज आप इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। यदि 220 से 240 के आसपास यदि आता है, इसका मतलब है कि आपके घर की बिजली सही है। एक और बात याद रखने की है, अब जब भी इस मीटर से घर की बिजली चेक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं लगाना है, क्योंकि घर की बिजली जो होता है वो AC करंट होता है। आपका मल्टीमीटर DC पे चलने वाली डिवाइसेज होती है। यदि आप 30 सेकेंड से ज़्यादा मल्टीमीटर को लगा के रखते हो तो आपका मल्टीमीटर खराब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए हमने ये चेक किया। अब ये क्या करेंगे, हॉल्ट बटन को दबा देंगे तो ये मीटर वायर हटाने के बाद भी ये नंबर आपको शो करेगा। यही हॉल्ट बटन की खासियत थी। अब चलिए आगे चलते हैं।
ये देखिए, आप एक कंटिन्यूटी पॉइंट होता है, हमने आपको दो चीज बताया था, एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज। ये जो व्हाइट वाला एरिया है ये पूरा हमने बता दिया था अभी। अब ये जो है वाईफाई सिंबल टाइप का जो पॉइंट होता है इसे कंटिन्यूटी पॉइंट कहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी पॉइंट को चेक करने के लिए क्या करते हैं, मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर देते हैं, ये वाईफाई रेंज पे सेट कर देते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि आपका कनेक्टिविटी को शो करता है। कंटिन्यूटी मतलब कि एक वायर, जैसे कि ये वायर हमने दिखाया है, ये वायर जो है ये ओके है कि नहीं है। ये तो देखने से लगता है ओके है, बट ये भी तो हो सकता है कि वायर के इंटरनली, ये तो छोटा वायर है, ये काफी बड़ा होता तो वायर के इंटरनली बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकता था। तो आपने गांव में देखा होगा कि बिजली की सप्लाई जब चेक किया था जनरेटर का, तो वहां पे एक सीरीज का बल्ब लेके, 100 वाट का बल्ब लेके सीरीज में, उसके बाद उसको टच कर करके चला के देखता है कि हाँ भाई ओके है या नहीं है। लेकिन आपको मीटर इससे भी आप यूज कर सकते हो। तो एक वायर के एक किनारे पे एक मीटर रखो, दूसरी वायर के किनारे पे एक मीटर रखो, मीटर पर रखो कंटिन्यूटी पॉइंट पे, इसे बीप रेंज भी कहते हैं। और आपका मीटर बीप साउंड देना शुरू कर देगा और मीटर के स्क्रीन पे आपको 0 0 दिखाएगा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा। इसका मतलब है कि ये वायर जो है 100% ओके है, आप वायर को भी आप चेक कर सकते हो। ये था आपका कंटिन्यूटी पॉइंट। अब देखिए कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं। कैपेसिटर के लिए, जैसे कि बैटरी के लिए ये एरिया था, तो कैपेसिटर के लिए जो है ये एरिया है, ठीक है। ये जो एरिया है कैपेसिटर के लिए होता है। कैपेसिटर के लिए आप दो जगह पे चेक कर सकते हो। ये तो मैंने ये रजिस्टर का एरिया है, लेकिन 20 किलो पे सेट करके भी आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हो और कंटिन्यूटी पॉइंट से भी चेक कर सकते हो कैपेसिटर को। कैपेसिटर को चेक करने पे एक नई बात होती है कि आपको वैल्यू दिखाएगा स्क्रीन पे, लेकिन वैल्यू दिखाने के बाद तो 1 पे आ जाएगा। कैपेसिटर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, तो कैपेसिटर अपने आप को एक बैटरी टाइप का चीज होता है। जैसे कि बैटरी में आप वोल्टेज चार्ज कर देते हो तो 2-3 घंटा या 10 घंटा जब तक बैटरी आप यूज नहीं करते हो तब तक बैटरी में वोल्टेज रहता है। ये कैपेसिटर जो है, पोलराइज कैपेसिटर, ये भी चार्ज होता है, लेकिन ये चार्ज जो होता है ये मैनली 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए होता है। ये बहुत कम समय के लिए चार्ज होता है। ये आप डीसी बोर्ड में लगा हुआ होता है, ठीक है। इसीलिए जब हम इसको लगाते हैं तो एक बार क्या होता है, चार्ज हो जाता है, और फिर जब हम कुछ देर के बाद लगाते हैं तो चार्ज के बाद ये 1 पे वैल्यू शो कर देता है, वैल्यू दिखा के 1 पे शो कर देता है। आप इसको चेक करने के बाद इस पे आप एलईडी जब लगाते हो तो एलईडी भी ग्लो करेगा, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकली आप चेक कर सकते हो। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था कैपेसिटर के ऊपर, जिसमें कि हमने ये सब दिखाया कि हाँ कैपेसिटर को प्रॉपर कैसे चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको यही वीडियो सब मिल जाएगा। बहुत सारी वीडियो हमने सभी कंपोनेंट्स का बारी बारी से बना के रखा है, तो आप आके वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए, अब हमने क्या बताया था कि ये एरिया जो है रजिस्टर के लिए, ये तो 20 किलो पे हमने कैपेसिटर को चेक किया था, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया जो है रजिस्टर के लिए होता है। अब रजिस्टर को चेक करने क्या करेंगे कि इन सभी एरिया पे हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो ये रजिस्टर जो जिस कैपेसिटी की है, तो स्क्रीन पे दिखा रहा है कि 98.8 और हमने मीटर रखा 200 ओम्स पे। ये जो है सबसे छोटा एरिया है 200 ओम्स। इसका मतलब है कि 98.8 ओम्स की कैपेसिटी का ये रजिस्टर है। 99 या 1 किलो ओम आप कह सकते हो, क्योंकि 1-2 ओम ही कम है, तो रजिस्टर में इतना जो है टॉलरेंस रहता है, और टॉलरेंस जो है 5% कम या 5% ज्यादा। यदि 95 ओम का भी होता है तो आप इसके जगह पे आप 1 किलो ओम का रजिस्टर यूज कर सकते थे। तो इसीलिए इसको हम ओके कहेंगे, और ये आपका जो है ओके कंडीशन में है, ठीक है। ये आपका रजिस्टर चेक करने का एरिया है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाया है, तो आप इसको डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। देखिए हमने क्या बताया, यहाँ से हमने एसी वोल्टेज के बारे में बताया, हमने डीसी वोल्टेज के बारे में बताया, हमने कैपेसिटर के बारे में बताया, हमने रजिस्टर चेक करने के बारे में बताया, कंटिन्यूटी पॉइंट बताया। नहीं बताया क्या, ये फ्रॉड के बारे में और HEF यानी ट्रांजिस्टर के बारे में। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो पॉइंट है HEF या ट्रांजिस्टर, इसके लिए एक एडवांस मल्टीमीटर आता है। इस मल्टीमीटर से आप इसको चेक नहीं कर पाओगे, और यदि आप चेक करते हो तो आपको रिएक्शन इसका सही रिप्लाई नहीं आएगा। ये मल्टीमीटर इतना डेवलप नहीं है, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है, ये 10 ADC जो है यहाँ पे, इसको आप छोड़ दीजिए, और ये 2 पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, और आप देखते रहिए। और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे उसको लाइक शेयर जरूर करिए, और हमारे चैनल को आप बार बार देखने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ठीक है। धन्यवाद। तो फिर चलते हैं। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो आप यूट्यूब पे जाते ही आप राकेश पोद्दार टाइप करिएगा, राकेश पोद्दार या राकेश पोद्दार क्लासेस, तो वहां से मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप जा सकते हैं। आप यदि ट्विटर यूज करते हैं तो ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, @पोद्दार राकेश 11।
और ट्विटर पे यदि आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो 100% गारंटी कि मैं उसके ऊपर एक वीडियोस बनाऊंगा, तो आप ट्विटर पे आके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा फेसबुक आईडी है, आप जहां भी आप फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर सकते हैं, और जरूर आप वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। और धन्यवाद, फिर मिलते हैं।